गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओपेरॉन मॉडल पर डिस्कस करेंगे। और ओपेरॉन मॉडल सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए यूजफुल है और क्लास 12 के लिए भी काफ़ी यूजफुल है। तो रिवाइजेबल टॉपिक है। तो आज अपने देखते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट इजी भाषा में। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या ओपेरॉन मॉडल, ओपेरॉन मॉडल, ये इसको अपने ओपेरॉन मॉडल भी बोल सकते हैं और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट है, ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ये किसके लिए दिया गया? जीन रेगुलेशन को समझाने के लिए। जीन रेगुलेशन, जीन रेगुलेशन को समझाने के लिए। जीन रेगुलेशन का मतलब होता है जीन नियमन। किसके लिए दिया गया? जीन नियमन को समझाने के लिए। और ओपेरॉन कॉन्सेप्ट किसके अंदर दिया गया? प्रोकैरियोट्स के अंदर। किसके अंदर दिया? प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स के अंदर इसको दिया गया। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को किसके अंदर दिया गया? प्रोकैरियोट्स के अंदर। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था? ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था जैकब एंड मोनार्ड ने। जैकब और मोनार्ड ने किसके अंदर डिस्कवर किया था? ई कोलाई, इस्टीरिया कोलाई। ई कोलाई क्या था? ई कोलाई एक बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया। उसके बाद जैसे बात करते हैं ओपेरॉन होता क्या है? ओपेरॉन, ओपेरॉन होता है, ओपेरॉन विभिन्न प्रकार की जीनों का एक निश्चित अनुक्रम। विभिन्न प्रकार की जीनों का, विभिन्न प्रकार की जीनों का एक निश्चित अनुक्रम होता है। विभिन्न प्रकार के जीनों का एक निश्चित अनुक्रम या सीक्वेंस होता है। तो जीन कौन कौन सी इसमें यूज लेते हैं? जैसे अपने बात करें, एक तो लेते हैं रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। एक अपने लेते हैं प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन। एक लिखते हैं इसमें ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। और एक लिखते हैं स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ये सभी जीनें आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? ओपेरॉन का। किसका फॉर्मेशन करेगी? ओपेरॉन। ओपेरॉन क्या है? विभिन्न प्रकार के जीनों का एक निश्चित अनुक्रम जिसमें रेगुलेटरी जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन इंक्लूड रहती है। तो इन जीनों का एक निश्चित अनुक्रम है, उसको अपने बोलते हैं ओपेरॉन। जबकि यूकेरियोट्स के अंदर, यूकेरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन के लिए, जीन रेगुलेशन के लिए, जीन रेगुलेशन के लिए जीन बैटरी मॉडल दिया गया। जीन बैटरी मॉडल, जीन बैटरी मॉडल। तो जीन बैटरी मॉडल किसने दिया था? डेविडसन ने। किसने दिया था? डेविडसन। साइंटिस्ट कौन था? जीन बैटरी मॉडल किसने दिया? डेविडसन ने। अब इसके बाद अपने देखते हैं तो ओपेरॉन मॉडल है। तो ओपेरॉन मॉडल या ओपेरॉन कॉन्सेप्ट ये सभी को अपने को पता है जैकब और मोनार्ड ने दिया था इस्टीरिया कोलाई के अंदर। और ई कोलाई एक बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स में आ जाता है। तो अपने देखते हैं इसके बाद जैसे तो ओपेरॉन मॉडल अपन दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है इंड्यूसिबल, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। सेकंड होता है रिप्रेसिबल, रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम। तो इसको बोलते हैं संदमन, संदमनकारी ओपेरॉन तंत्र। और इसको बोलते हैं प्रेरक ओपेरॉन तंत्र। एक तो प्रेरक ओपेरॉन तंत्र हो गया ये तो, और ये कैसा हो गया? संदमनकारी ओपेरॉन तंत्र। तो फर्स्ट अपने बात करेंगे किसकी? इंड्यूसिबल की, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम, इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम। इंड्यूसिबल ओपेरॉन सिस्टम में देखिए सबसे पहले जैसे अपने ओपेरॉन की फॉर्मेशन करें, इस प्रकार ओपेरॉन की फॉर्मेशन करते हैं।
तो इसके अंदर जैसे ये रेगुलेटरी जीन हो गई, उसके बाद ये अपनी प्रमोटर जीन हो गई, प्रमोटर जीन, देन ऑपरेटर जीन, देन ZYA। तो ZYA इनको अपन ने क्या नाम दिया, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। ZYA इनको अपन ने नाम दिया स्ट्रक्चरल जीन, ZYA या सिंपली स्ट्रक्चरल जीन मान लो इसको, इसको छोड़ो अभी, ये तो बाद में देखेंगे। तो स्ट्रक्चरल जीन मान लेते हैं इसको, यानी सिंपली क्या मानते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये तो हो गई अपनी कौन सी, रेगुलेटरी जीन, रेगुलेटरी जीन। सेकंड हो गई प्रमोटर जीन, प्रमोटर जीन। ये जीन हो गई ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर जीन। और इनको अपन ने मान लिया स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। अब इसमें देखिए सबसे पहले ये जो प्रमोटर जीन है, ये तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है। इसमें सबसे पहले रेगुलेटरी जीन है, ये एक्टिव प्रोटीन का निर्माण करेगी। एक्टिव प्रोटीन किसका फॉर्मेशन करती है, एक्टिव प्रोटीन। और एक्टिव प्रोटीन को अपन ने नाम दिया था रिप्रेसर, क्या बोलते हैं, रिप्रेसर। एक एक्टिव प्रोटीन का निर्माण करती है जिसको क्या होती है, रिप्रेसर। और ये रिप्रेसर जो एक्टिव प्रोटीन होती है, रिप्रेसर होता है। रिप्रेसर का क्या फंक्शन होता है, रिप्रेसर किस पे अटैच होगा, ये ऑपरेटर जीन पे बाइंड होता है। किस पे बाइंड होता है, ऑपरेटर जीन पे बाइंड हो जाएगा, यानी ऑपरेटर जीन पे अटैच हो जाएगा। अब रिप्रेसर क्या है, एक्टिव प्रोटीन है, क्या है, एक्टिव प्रोटीन। और इसको अपने आई प्रोटीन भी बोल सकते हैं, आई प्रोटीन। अब ये जो आई प्रोटीन यानी एक्टिव प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन है, ये किस पे अटैच होती है, ऑपरेटर पे, यानी बाइंड कर देती है। तो बाइंड कर देगी तो यहाँ पे स्विच ऑफ हो जाएगा, तो किसी प्रकार का एक्सप्रेशन नहीं होता है इसमें। आरएनए पॉलीमरेज कोई भी एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, तो नो एक्सप्रेशन दर्शाएंगे इसको, नो एक्सप्रेशन, यानी नो जीन एक्सप्रेशन दर्शाते हैं इसमें, नो जीन एक्सप्रेशन। यानी सिंपली ना तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन, और सेकंड ना इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा, यानी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो न तो ट्रांसक्रिप्शन होगा न ट्रांसलेशन होगा। फिर देखते हैं जैसे इसी के अंदर, यानी सबसे पहले रेगुलेटरी जीन क्या होगी, एक्टिव प्रोटीन रिप्रेसर का निर्माण करती है। ये किस पे अटैच होता है, ऑपरेटर पे। ऑपरेटर पे अटैच होने के बाद ऑपरेटर जीन जैसे आरएनए, तो अब ये जो प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन पे ये जो प्रमोटर जीन है यानी ये, तो इसको अपने आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट ही बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट, या अनदर नेम टट्टा बॉक्स भी बोलते हैं, टट्टा बॉक्स भी बोलते हैं जिसको, आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट को जो प्रमोटर पे अटैच होती है ये वाली। तो ये क्या करती है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देगा, क्योंकि ऑपरेटर पे क्या जुड़ गया, रिप्रेसर जुड़ गया, तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। तो न तो ट्रांसक्रिप्शन होता है न ट्रांसलेशन होता है। फिर इसी में क्या होता है, इस अनदर स्टेप क्या होगा कि अनदर स्टेप देखिए, अब इसके अंदर देखिए अनदर स्टेप के अंदर क्या होता है, सिंपली देखिए अपने इसके अंदर इंड्यूसर अटैच होगा। क्या अटैच होता है, इंड्यूसर, यानी इंड्यूसर अटैच होगा, इंड्यूसर। और इंड्यूसर के रूप में अपने क्या यूज लेते हैं, लैक्टोज। क्या करेंगे, किसका यूज लेंगे, लैक्टोज का। इंड्यूसर के रूप में किसका यूज लेते हैं, लैक्टोज शुगर का। तो लैक्टोज शुगर लेंगे तो ये देखो लैक जेड का फॉर्मेशन कर लेगा, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। अब सिंपली जैसे इंड्यूसर है, इंड्यूसर किस पे जुड़ेगा, इंड्यूसर जुड़ेगा रिप्रेसर पे। तो रिप्रेसर पे जुड़ेगा तो ये इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा। जब ये यहाँ से ब्रेक हो गया यानी रिप्रेसर हट गया ऑपरेटर से, अब क्या करेंगे, अब जो आरएनए पॉलीमरेज है यानी प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन में ये जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये एक्सप्रेशन करेगा, जीन एक्सप्रेशन करेगा। तो जीन एक्सप्रेशन करेगा तो देखिए लैक जेड है, लैक जेड से किसका फॉर्मेशन होगा,
बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा लैक जेड से, लैक वाई से परमीएज एंजाइम का परमीएज एंजाइम, जबकि लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें देखिए जब इंड्यूसर किस पे अटैच हुआ, रिप्रेसर पे, तो ये इसको ऑपरेटर से हटा देता है, आरएनए पॉलीमरेज एक्सप्रेशन करेगा, तो ये जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, और जीन एक्सप्रेशन के थ्रू क्या बन रहे हैं, विभिन्न प्रकार के ये एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक वाई से परमीएज, लैक ए से ट्रांस एसिटाइलेज। अब इनमें क्या होता है कि समटाइम्स क्या होता है, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाए तो ये क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाई हो जाए, यानी कभी कभी इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, तो ये लैक्टोज को ब्रेक करेगा। ये क्या करेगा, इसको ब्रेक करेगा, किसको, लैक्टोज को ब्रेक करेगा। और लैक्टोज को ये ब्रेक किस में करता है, तो लैक्टोज को ब्रेक करेगा ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। अब ये लैक्टोज ब्रेक हो गया किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज ब्रेक हो गया तो सिंपली देखो इसमें लैक्टोज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, कहां से, रिप्रेसर से, और रिप्रेसर पे जब यानी यहाँ से रिमूव हुआ तो रिप्रेसर वापस कहां पे होगा, रिप्रेसर वापस किस पे जुड़ा, ऑपरेटर पे, रिप्रेसर किस पे जुड़ गया, ऑपरेटर पे, रिप्रेसर किस पे अटैच हो गया, ऑपरेटर पे। जब ऑपरेटर पे अटैच हुआ है तो सिंपली ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी, यानी एक्सप्रेशन रुक जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, नो जीन एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा, नो जीन एक्सप्रेशन। तो ये कहलाता है अपना इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम, यानी कोई भी तंत्र को बाहर से कोई पदार्थ उपलब्ध करवाएं कार्य करने के लिए तो उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम। और इसमें इंड्यूसर का फंक्शन कौन करता है, लैक्टोज, तो इसको लैक ऑपेरॉन सिस्टम भी बोलते हैं। इंड्यूसिबल का फंक्शन कौन करता है, लैक्टोज। और इसमें जैसे एक एग्जामिनेशन आता है टाटा बॉक्स, तो प्रमोटर पर जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है, इस आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट को टट्टा बॉक्स बोलते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट को अपने क्या बोलते हैं, टट्टा बॉक्स। कहाँ पे अटैच होती है, प्रमोटर पे होती है, प्रमोटर पे यहाँ पे। तो ये तो अपना इंड्यूसिबल सिस्टम हो गया। सेकंड होता है अपना रिप्रेसिबल की बात करें, रिप्रेसिबल सिस्टम कैसे होता है, तो रिप्रेसिबल की बात कर लेते हैं। इसमें रिप्रेसिबल सिस्टम की बात करें तो सेकंड अपना जैसे रिप्रेसिबल सिस्टम होता है, तो रिप्रेसिबल सिस्टम यानी रिप्रेसिबल सिस्टम तो रिप्रेसिबल सिस्टम को संदमनकारी तंत्र बोलते हैं। कौन सा तंत्र बोलते हैं, संदमनकारी तंत्र। और इसमें सिंपली है रिप्रेसिबल के रूप में कौन वर्क करता है, रिप्रेसिबल के रूप में फंक्शन करता है ट्रिप्टोफैन इसमें रिप्रेसिबल के रूप में वर्क करता है। और ट्रिप्टोफैन क्या होता है, ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड होता है। क्या होता है, एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। तो इसमें सिंपली देखते हैं अपने, जैसे अब इसके अंदर अपने वही सेम स्टेप होता है। तो फर्स्ट रेगुलेटरी जीन होती है, रेगुलेटरी जीन फर्स्ट कौन सी होगी, रेगुलेटरी जीन, सेकंड फिर प्रमोटर जीन, देन ऑपरेटर जीन, और फिर इसके अंदर ये इस प्रकार स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती है। ये स्ट्रक्चरल जीन होती है, इनको अपने बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। 5 टाइप की स्ट्रक्चरल जीन होती है। इसमें रेगुलेटरी जीन है वो एक इनएक्टिव प्रोटीन का प्रोड्यूस करती है, इनएक्टिव प्रोटीन। और इनएक्टिव प्रोटीन को अपने बोलते हैं एपोरिप्रेसर। क्या होते हैं, एपोरिप्रेसर। और एपोरिप्रेसर क्या है, नो बाइंडिंग, ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होती, तो ये नो बाइंडिंग का कार्य करती है। ऑपरेटर पे बाइंडिंग नहीं होती, ऑपरेटर पे नहीं जुड़ती। तो ऑपरेटर पे नहीं जुड़ती तो देखो इसमें आरएनए पॉलीमरेज है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होती है, टाटा बॉक्स बोलते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज एक्सप्रेशन करेगा, तो एक्सप्रेशन के थ्रू किसका फॉर्मेशन होता रहता है, ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन इसके अंदर, जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन इसके अंदर कंटिन्यूस होता रहता है, क्योंकि यहाँ से स्विच ऑन है,
यानी स्विच क्या रहता है, ऑन रहता है। स्विच ऑन है तो कार्य लगातार चल रहा है, जीन एक्सप्रेशन लगातार हो रहा है, ट्रिप्टोफैन कंटिन्यूस बन रहा है। फिर इसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे ट्रिप्टोफैन की सांद्रता अधिक हो जाती है, ट्रिप्टोफैन की सांद्रता अधिक हो जाएगी तो ये किसका, ट्रिप्टोफैन की जैसे कंसंट्रेशन हाई हो जाए, कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाई, हाई हो गई तो ये क्या करेगा, फीडबैक इनहिबिशन, फीडबैक इनहिबिशन। जब ये फीडबैक इनहिबिशन करेगा तो ट्रिप्टोफैन क्या करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा, कोरिप्रेसर का, किसका, कोरिप्रेसर, कोरिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, कोरिप्रेसर का। तो इधर देखो एपोरिप्रेसर और इधर हो गया कोरिप्रेसर, तो ये क्या बनाते हैं, एपो को रिप्रेसर, एपो कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। और ये जो एपो कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स है ये किस पे अटैच होता है, ऑपरेटर पे। जब ये ऑपरेटर पे अटैच होगा तो स्विच को क्या कर देगा, स्विच को ऑफ कर देगा। स्विच ऑफ हो गया तो यहाँ पे एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा, यानी जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाएगा। तो ये रिप्रेसिबल सिस्टम में होता है। तो अपन ने पढ़ा, यानी रिप्रेसिबल सिस्टम में स्ट्रक्चरल जीन कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। कितने टाइप की, 5, EDCB। रेगुलेटरी जीन इनएक्टिव प्रोटीन का निर्माण करेगी जिसको अपने क्या बोलते हैं, एपोरिप्रेसर। एपोरिप्रेसर में नो बाइंडिंग का गुण पाया जाता है, तो ये ऑपरेटर पे अटैच नहीं होती, तो स्विच ऑन होता है, ऑन रहेगा तो ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होता रहेगा। जब ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है तो ये फीडबैक इनहिबिशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, कोरिप्रेसर का। एपोरिप्रेसर और कोरिप्रेसर अटैच होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, एपो कोरिप्रेसर कॉम्प्लेक्स का। और ये दोनों अटैच किस पे होंगे, ऑपरेटर पे। तो स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जब स्विच ऑफ होता है तो जीन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो ये अपना क्या है, रिप्रेसिबल सिस्टम। तो आज अपन ने पढ़े इंड्यूसिबल सिस्टम और रिप्रेसिबल सिस्टम के बारे में। आशा करते हैं कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हम कंटिन्यूस इस पे एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे क्लास 12th का, ताकि आपको जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं न्यू मंथ यानी मार्च के अंदर, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिले और आप आराम से बायो के अंदर 95% तक कवर कर पाओ, यानी 100 में से 95% मार्क तक आप कवर कर पाओ। तो आशा करते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब